हाउ टू यूनाइट ह्यूमन सोसाइटी। आज का ऐसा विषय है, अगर इस पर हम लोग गहराई से चिंतन करें, विचार करें, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बाबा इस विषय में इतना कुछ कह रहे हैं कि अगर आप अपने इंटेलेक्ट को समझेंगे कि हम इसके माध्यम से समझें, तो इतने सारे इंफॉर्मेशन है आज के विषय में कि पाले नहीं पड़ेगा। इसलिए इसको समझने के लिए बहुत ही मन को कंसंट्रेट करके, ये जो सब्जेक्ट का जो स्पिरिट है, जो इनर स्पिरिट है, उसमें अपने आप को ले जाना होगा। तब कहीं समझ में आएगा कि बाबा कहना क्या चाह रहे हैं। बाबा इसमें भाषा को लेकर के, स्क्रिप्ट को लेकर के, बहुत सारी चीजों को लेकर के बाबा इसमें बता रहे हैं कि आज समाज में कितनी विभिन्नताएं हैं। आज का समाज जितना इंटेलेक्चुअल लेवल में डेवलप्ड हुआ है, कल्चरल लेवल में उतना ही नीचे गया है। तो बाबा का कहना है कि हमें सबसे पहले ये सोचना होगा, समझना होगा कि समाज का मतलब क्या होता है, समाज किसको कहते हैं। बाबा जब 1969 में जब सेमिनार दिए, तो बाबा का मेन मकसद यही था कि बाबा के दर्शन को लोग समझें। उसको समझाने के लिए बाबा ने सेमिनार दिया, और बाबा ने कहा कि सेमिनार का जो क्लास होता है वो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जैसा नहीं होता है। गांव के स्कूल में जो गुरुजी जैसे पढ़ाते हैं प्राइमरी क्लास के बच्चों को, बाबा ने कहा ठीक वैसे ही सेमिनार का क्लास होता है, ताकि विषय को अच्छी तरीके से खोल करके आपके सामने रख दिया जाए, पूरी तरीके से इसका पोस्टमार्टम करके ये बता दिया जाए कि विषय में है क्या चीज, बाबा इस विषय के माध्यम से कहना क्या चाहते हैं। तो यह जो विषय है ज्ञान के लिए नहीं, अनुभव के लिए है। हमें बहुत सारी जानकारियां इस विषय को लेकर के बाबा दे रहे हैं कि हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज की आज अवस्था क्या है, हम कैसे जी रहे हैं। तो बाबा जिस समाज को और जिस समाज की परिकल्पना कर रहे हैं और जिस समाज में आज हम वर्तमान में रह रहे हैं, वह नहीं है। बाबा का जो कल्पना है बहुत एडवांस सोसाइटी को लेकर के। तो बाबा कहते हैं कि समाज, जिसको हम इंग्लिश में सोसाइटी शब्द से उसको हम जानते हैं, तो बाबा कहते हैं कि समाज का जो इंग्लिश जो शब्द है सोसाइटी, ये पर्याप्त नहीं है जी। तो क्या है फिर, बाबा कहना क्या चाहते हैं समाज के विषय में। बाबा कहते हैं कि एक कलेक्टिव मेन और वुमेन का जो कलेक्शन है, इसको हम समाज नहीं कहते हैं। ध्यान से सुनना है। बाबा का जो स्पिरिट है इस विषय को लेकर के, बाबा कहना चाहते हैं कि जिसको हम समाज कहते हैं आज के परिप्रेक्ष्य में, कि मेन और वुमेन का जो एक कलेक्शन है, उसी को लोग अक्सर समाज मानते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं नहीं जी। बाबा कहते हैं कि द एक्शन ऑफ मूविंग टुगेदर, एक साथ चलने का, एक मन से
एक आदर्श को लेकर के अपने लक्ष्य की तरफ एक साथ आगे बढ़ने की जो प्रक्रिया है, बाबा उसी को समाज कहते हैं। तो सोचिए, हम विचार करें कि जहां एक आदर्श होगा, जहां एक मन होगा, जहां जीवन में चलने का, जहां पहुंचना है, एक जीवन का आदर्श होगा, एक लक्ष्य होगा। अगर इस तरह का समाज बने तो वो समाज कैसा होगा? बाबा इस समाज को लेकर के कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं इस विषय के माध्यम से। अगर आप लोग जानेंगे, सुनेंगे, तो लगेगा कि बाबा कैसे समाज की परिकल्पना चाहते हैं, कैसा समाज बनाना चाहते हैं। बाबा एक एडवांस सोसाइटी, एक स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी की बात करते हैं, ताकि हम जिस समाज में रहें उस समाज में किसी को किसी भी तरह की समस्या, तकलीफ, दुख सहन नहीं करना पड़े। बाबा अपने आशीर्वाद में ये बात हमेशा कहते हैं ना कि परिस्थिति के दबाव में आकर के किसी को भी कभी भी कष्ट भोग करना नहीं पड़े। ऐसे समाज की बाबा बात करते हैं। तो बड़े ही दुख के साथ बाबा कहते हैं कि आज तक इस तरह का समाज अभी बना ही नहीं। जिस धरती पर मनुष्य 10 लाख वर्ष पहले आया और आज हम यहाँ पहुँच गए, लेकिन बाबा जिस समाज की कल्पना कर रहे हैं वैसा समाज आज तक इस धरती पर अभी तक नहीं बना। लेकिन ऐसे समाज को बनाने के लिए बाबा ने सारी व्यवस्था दे दी है। बाबा इसी को लेकर के आज का ये विषय है बाबा का। स्मोक डिपार्टमेंट ने आज के समय, आज की परिस्थिति को देखते हुए इस विषय को रखा है, ताकि हम लोगों में एक अवेयरनेस पैदा हो, हमारे अंदर एक रिनाशा आए, एक जागरूकता पैदा हो कि हम जाने तो सही कि जिस समाज में रहते हैं उसका रूप बाबा कैसा देना चाहते हैं, कैसा बनाना चाहते हैं। बाबा कहते हैं कि समाज बनाने के लिए 2 चीज की सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। 2 फैक्टर समाज को बनाने के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है। पहला है एक स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजी की, पहला फैक्टर है। बहुत दिन पहले की बात है, 94 की। चाणक्य सीरियल टेलीविजन पे आता था, दूरदर्शन पे। आप पुराने लोग हैं, सबको पता होगा। उस सीरियल को बनाने में बहुत खर्चा किया था लोगों ने, काफी खर्च हुए थे। अब जैसे भी हो, चला सीरियल। कुछ आनंद मार्ग का कुछ काम था चैनल को लेकर के, उसके पास हम लोग गए मिलने के लिए, जो डायरेक्टर थे। तो डायरेक्टर ने कहा कि स्वामी जी, मैंने चाणक्य सीरियल बनाया बहुत खर्चा करके, मन में यही सोच करके बनाया कि इसको देख करके भारतवर्ष के युवाओं में एक परिवर्तन आएगा। जो भारतवर्ष की जो वैदिक संस्कृति है, इसे प्रभावित होकर के हमारे नौजवान बच्चे बच्चियां जो अपने रास्ते से भटक रहे हैं, उसमें एक जागरूकता पैदा होगी, परिवर्तन आएगा। लेकिन मेरा पैसा सब पानी में चला गया, कुछ भी नहीं हुआ। तो हमारे दादाजी बोले कि आपको पता होना चाहिए, आज की सोसाइटी को आइडिया की जरूरत नहीं है, आइडियोलॉजी की जरूरत है। तो बाबा इस बात को खुले कंठ से कह रहे हैं कि एक समाज को बनाने के लिए सबसे पहले एक स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजी की, एक ग्रेट आइडियोलॉजी की जरूरत है। उसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आइडियोलॉजी को अपने जीवन से हटा दीजिए तो आपके लाइफ में कहीं कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा, सब अस्त व्यस्त हो जाएगा। आज हम लोग यहाँ बैठे हैं तो आइडियोलॉजी को लेकर के, अगर ये नहीं होता तो इसका कहीं कोई अस्तित्व नहीं रहता। इसलिए बाबा कहते हैं कि सबसे पहले समाज निर्माण के लिए
एक स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजी की आवश्यकता है। दूसरा है एक ग्रेट पर्सनालिटी की। बाबा स्वयं है, बाबा ने जिस दर्शन को, जिस आदर्श को दिए, वो स्वयं एक ऐसे पर्सनालिटी हैं जिनका कहीं कोई कंपेयर नहीं कर सकता। बाबा का जो आइडियोलॉजी है, आज तक किसी ने भी इसमें किसी भी तरह की कोई कमी नहीं निकाल पाया। यहां तक कि आनंद मार्ग के अंदर भी इंटरनल बहुत क्लैश हुआ, लेकिन आइडियोलॉजी को लेकर के कभी क्लैश नहीं हुआ। आप लोग विचार करें, समीक्षा करें, सिंथेसिस करें, तो समझ में आ जाएगा कि बाबा ने एक ऐसा आइडियोलॉजी दी है कि इसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं है। कमी है तो हम लोग कितना इसको मान के चलते हैं अपने व्यक्तिगत जीवन में, कितना इसको फॉलो करते हैं, इसकी कमी है। यही कारण है कि आनंद मार्ग के पीछे बहुत लोग प्रयास किया इसको डिस्टर्ब करने का, इसको कैप्चर करने का, लेकिन एक ईंट तक नहीं लोग हिला पाए। ऐसा आइडियोलॉजी गुरु ने इस धरती पर पहली बार तारक ब्रह्म के रूप में आकर के बाबा ने दिया। भगवान शिव ने भी आइडियोलॉजी दी, भगवान कृष्ण ने भी आइडियोलॉजी दी, लेकिन समय के अनुकूल एक टाइम था, मनुष्य की जो मानसिक स्थिति थी समझने की, सोचने की, उस लेवल में उन लोगों ने जो बातें कही, जो दी, वो ठीक था। लेकिन आज की जो एडवांस सोसाइटी, काफी इंटेलेक्चुअल लेवल में आदमी काफी एडवांस हो चुका है। इस लेवल में आकर के बाबा ने जो बात कही, ये कोई साधारण बात नहीं है। अगर इसको ध्यान से हम लोग समझेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग विषय है आज का। तो बाबा कहते हैं कि हमारे आइडियोलॉजी का जो इनर स्पिरिट है वो है क्या। हम लोग रोज पढ़ते हैं इसको, संग छद्म संग बदत्वम, यही हमारी आइडियोलॉजी का स्पिरिट है। अगर जिस दिन ये जीवन में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा, उस दिन आपके जीवन में एक ऐसा परिवर्तन आएगा कि आप इसका अनुमान नहीं लगा सकते। तो बाबा का कहना है कि जैसे जैसे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है, वैसे वैसे कल्चरल प्रोग्रेस भी होना चाहिए। याद रखेंगे, आज का मनुष्य इंटेलेक्चुअल लेवल में काफी डेवलप कर चुका है, लेकिन कल्चरल लेवल में उतना ही उसका डिनोमिनेशन हुआ है, काफी नीचे गया है। हमारी भारत की जो कल्चर की प्यूरिटी है, आज से अगर 500 साल पहले को लेकर के हम कंपेयर करते हैं, तो हमें लगेगा कि 500 साल पहले जो हमारे जीवन शैली थी, आज कितना कुछ बदल गया, काफी बदल गया। पुराने जमाने में लोग गुरुकुल में शिक्षा लेते थे, आज हम कन्वेंट में पढ़ते हैं, कितना कुछ बदल गया ना। गुरुकुल की शिक्षा व्यवस्था में एक प्रॉपर रूटीन, एक डिसिप्लिन होता था। 25 साल तक बच्चे गुरु के साथ ही रहते थे, और 25 साल तक गुरु ही उसके माता पिता, दोस्त मित्र, जो भी कुछ होता था, सब गुरु ही रहते थे। लेकिन अब वैसा नहीं है। आज के बच्चे 4 से 5 घंटे के लिए सिर्फ स्कूल जाते हैं, और 4 से 5 घंटे में वो क्या सीखते हैं आप सबको पता है, हम सभी को पता है। और टीचर भी क्या सिखाते हैं ये उनको भी पता है। तो आपको लगता है कि कितना चेंज हो चुका है। परिवर्तन संसार का नियम है, कोई भी चीज धरती पर एक जैसी नहीं है, अनेक जैसी रहेगी। समय के अनुसार हर चीज बदलता है, लेकिन बाबा का कहना है कि जब कोई चीज के अंदर परिवर्तन आता है, ये नेचुरल स्वभाव है, ये चलता है, डाइवर्सिटी द लॉ ऑफ नेचर। बाबा ने कहा इस बात को, तो ये चलेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि हम जहां हैं वही गति है, वही डायनेमिज्म है। इस गतिशीलता को आप जिस दिन रोक देंगे, तामसिकता आ जाएगी, सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा। बाबा कहते हैं समाज की गति को कभी रोक नहीं सकते जी। समाज में गति है, वो निरंतर चल रहा है, चलता जाएगा, क्योंकि इसके अंदर 2 तरह के वाइब्रेशन काम कर रहे हैं, एक फिजिको, दूसरा साइको। ये दोनों के वाइब्रेशन को मिलाकर के जो समाज की जो गति है, जो निरंतर चल रही है,
इसको आप रोक नहीं सकते, सिर्फ इसके डायरेक्शन को चैनलाइज कर सकते हैं। अगर समाज की गति निगेटिव रास्ते पर जा रही है तो उसको आप मोड़ करके उसी गति से उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाने का प्रयास कर सकते हैं, उसको आप रोक नहीं सकते। जैसे हमारी मन की गति है, मन कभी रुकता नहीं है। मन के अंदर एक ऐसी गति है, इसका स्वभाव है चलते जाना। जिस दिन मन रुक जाएगा उसी दिन मन की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए हमारी साधना में भी हम मन को रोकते नहीं हैं, मन को स्टेप बाय स्टेप एक डायरेक्शन देते रहते हैं प्रॉपर, और मन चलते जाता है। चलते 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 भूत शुद्धि, आसन शुद्धि, चित्त शुद्धि करके एक दिन इष्ट के साथ मिल करके इष्टमय हो जाता है। तो जहां डायरेक्शन है, जहां डायनेमिज्म है, अगर सोचेंगे कि हम उसको रोक करके कुछ कर लें तो कभी संभव नहीं। इसलिए बाबा ने समाज की जो गतिशीलता है, सोशल डायनेमिज्म एक अलग चैप्टर ही है बाबा का, इसके साथ वो नहीं है। जहां डायनेमिज्म है वहां आपको हमेशा इस काम के लिए तैयार रहना पड़ेगा कि अगर आपको लगे कि इसका डायरेक्शन नेगेटिव की ओर जा रहा है तो आप अपने मेंटल फोर्स से, आप अपने स्पिरिचुअल फोर्स से, आप अपने एक कलेक्टिव सोसाइटी की फोर्स से एक पॉजिटिव डायरेक्शन में उसको ले जाने का प्रयास कर सकते हैं। कलेक्टिव, एक आदमी इसको नहीं ले जा सकता, एक आदमी के बस का नहीं है। इसीलिए समाज का मतलब है समानम यजति अस्मिन यह सह समाज। समाज को एक साथ कलेक्टिव एक बॉडी को लेकर के, एक सोसाइटी को, एक स्पिरिट को लेकर के चलना है, तभी जाकर के हम उसको समाज कहेंगे और समाज बनाएंगे। तो आज के समय में जितना कल्चर नीचे गया है उतना ही उसी के प्रोपोर्शनेट में हमारा इंटेलेक्चुअल लेवल जितना हाई हुआ, हम कल्चरल स्टैंडर्ड से उतना नीचे गए। याद रखना है, आनंद मार्ग एक अपने आप में एक नई सभ्यता है, एक नया सिविलाइजेशन है। बाबा ने इसकी शुरुआत 1939 में शुरू कर दी थी। बाबा ने तांत्रिक सिविलाइजेशन की शुरुआत, आनंद मार्ग को तांत्रिक सिविलाइजेशन कहा जाता है, और तांत्रिक सिविलाइजेशन की शुरुआत बाबा 1939 में पहली तांत्रिक दीक्षा देकर के शुरू किए थे। फर्स्ट दीक्षा किसको दिए थे? कालीगानंद। बाद में वो अनऑफिशियल डिक्लेयर हुए अवधूत के रूप में, और काफी संस्था का उन्होंने काम किया। तो बाबा ने 39 से एक नई सिविलाइजेशन की, एक नई सभ्यता की शुरुआत की। आज वह जो आनंद मार्ग का स्पिरिट है आज हम लोगों को देखने को मिलता है। उसके बिना हमारा जीवन नहीं है। तंत्र जिस दिन हमारे जीवन से चला जाएगा उस दिन हमारा मन कैसा होगा इसका अनुमान लगा सकते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि हम इस धरती पर एक नई सभ्यता को लेकर के आए हैं, और उसी सभ्यता के माध्यम से हमें एक सुंदर सभ्य समाज की निर्माण करनी है। बाबा एक जगह कोट किए हैं कि साधुता, सरलता और तेजस्विता ये सभ्यता का 3 सूत्र है। अगर साधुता नहीं बच सकी तो सभ्यता कभी बच ही नहीं सकती। ये नोट कर लीजिए। ये बाबा का एक मानव समाज जो बुक है, ह्यूमन सोसाइटी, उसकी बात बाबा कह रहे हैं। अगर साधुता नहीं बच सकी तो सभ्यता कभी बच ही नहीं सकती। फलतः मानव जीवन की सुदीर्घ साधना व्यर्थ चली जाएगी। आप कितने भी लंबे समय तक साधना करते हो, आप अपने जीवन के दिनचर्या के साथ सुबह शाम बैठ करके लंबे लंबे समय साधना करते हो, लेकिन जो इंटरनल जो स्पिरिट है एक साधुता की, अगर वो नष्ट हो गया तो फिर लंबे समय की जो साधना से आपने जो रिजल्ट अर्जित किया है वो ऐसे खत्म हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं बचेगा। इसलिए साधना का मतलब ये नहीं कि आप अपने व्यक्तिगत जीवन में कर लिए सब कुछ हो गया। साधना का मतलब आपके ऊपर उतनी ही स्पिरिचुअल जिम्मेवारी, समाज की जिम्मेवारी आ गई कि एक आम आदमी के साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते।
जिस दिन आपकी दीक्षा हुई आनंद मार्ग के सिस्टम से, उसी दिन आपके कंधे पर गुरु ने एक सोसाइटी के लिए एक स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। आप उससे बच नहीं सकते। आप ये नहीं कह सकते कि हमने अपनी साधना कर लिया, समाज का काम हो गया। अभी सुबह के स्वाध्याय में आपने पढ़ा ना, अभी सुबह की स्वाध्याय जो हुआ कीर्तन के बाद, बाबा क्या बोले? मनुष्य के जीवन को प्रगति के रास्ते पर लाने के लिए 3 मुख्य बात बाबा बताए, 3 सोपान बाबा बात बताए। क्या बताए? प्रणिपात, परिप्रश्न और सेवा। ये जिस साधक के जीवन में 3 चीज आ गया, वह साधक अपने को तो बना ही लेगा, वह साधक पूरे समष्टि का निर्माण कर देगा, समाज का निर्माण कर देगा। क्योंकि ये 3 चीज में हमारे आनंद मार्ग की पूरी आइडियोलॉजी समाई हुई है, प्रणिपात, परिप्रश्न और सेवा। अगर ये बातें समझ में आ गई कि प्रणिपात, परिप्रश्न, सेवा हमारे व्यवहारिक जीवन में अगर उतर जाएगा, तो उस दिन हमको सोसाइटी को आगे बढ़ाने में और सोसाइटी को बनाने में समय नहीं लगेगा, बहुत आसान हो जाएगा ये काम। बाबा इसी बात पर ज्यादा फोकस देना चाहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। समाज को एक करने के लिए इसमें 3 चीजें हैं ना, एक मानव समाज। एक क्या है, मानव क्या है, समाज क्या है, ये तीनों को जानना पड़ेगा ना। एक, मानव, समाज, ये तीनों को समझना पड़ेगा, तभी जाकर के हम इसको एक कर पाएंगे। तो मनुष्य का जो जीवन है वो 3 स्तरीय है, ये हम सभी जानते हैं। शरीर है तो शारीरिक भौतिक स्तर हो गया इसका, मन है तो मानसिक स्तर हो गया इसका, और एक हमारी आत्मा है तो आत्मिक स्तर, जिसको हम स्पिरिचुअल स्फीयर बोलते हैं लाइफ का। ये 3 स्फीयर लाइफ का हो गया। और इस 3 स्फीयर में आज इतनी डिस्पैरिटी है, इतनी विभिन्नताएं हैं कि अगर आप इसकी गहराई में जाएंगे तो आपके दिमाग का तार खुल जाएगा कि हम जिस समाज में रहते हैं कितनी विभिन्नताएं हैं, कैसे लोग जीवन जीता है। तो बाबा कहते हैं कि सबसे पहले तो सोशियो इकोनॉमिक स्फीयर में इतनी विभिन्नताएं हैं कि आज हम जिस समाज में रहते हैं, हम उस समाज में कंटिन्यूअस स्ट्रगल करना पड़ेगा, जिस विभिन्नताओं के कारण समाज बटा हुआ है। और एक विभिन्नताएं नहीं देखने को मिलेगा, अनेकों विभिन्नताएं हैं, और वो इतनी आसानी से खत्म नहीं होगी। बाबा कहते हैं कि सामाजिक क्षेत्र में, भौतिक क्षेत्र में आपको सबसे पहली बड़ी बात है, आज का मनुष्य भले ही काफ़ी एजुकेशन को लेकर के, इंटेलेक्ट को लेकर के आगे बढ़ा तो जरूर है, लेकिन माइंड का जो प्रोग्रेस जिस लेवल में होना चाहिए वैसा नहीं हुआ। अगर ऐसा होता तो आज के समाज में ऊंच नीच नहीं होता, अमीरी गरीबी की भावना नहीं होती, लड़के लड़कियों में जो आज समाज में इतना अंतर है ये नहीं होता, काले गोरे का भेद नहीं होता, किसी तरह की जात पात का कोई प्रभाव नहीं होता। लेकिन आज सब कुछ है कि नहीं? आज इस हम समाज में रहते हैं, ये सारी विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। तो बताइए कि जब तक ये मनुष्य के मन में अपना घर बना करके रखा हुआ है, तब तक हम समाज को एक सूत्र में कैसे बांध सकते हैं? संभव है? नहीं संभव है। जिसको नींद आ रही है ना, वो सीधा स्पाइन करके बैठ जाए तो फिर नींद नहीं आएगी। तो बाबा कहते हैं कि इस तरह की जो विभिन्नताएं हैं, असमानताएं हैं आज के समाज में, इसको कैसे ठीक करेंगे? बाबा एक श्लोक बोलते हैं कि इस डिस्पैरिटी को कैसे खत्म किया जाएगा। एक श्लोक है बाबा का बहुत ही बढ़िया, वेद का है, ऋग्वेद का। कहा गया है, त्रिनादपि सुनी चेन तरोरिव सहिष्णुना
अमानि नाम मान देयम कीर्तनीय सदा है। आज की जो सामाजिक परिस्थितियां हैं, इसको कैसे हम एक करेंगे, एक सूत्र में कैसे बांधेंगे? तो सबसे पहले हमें अपने मन को बहुत ही सौम्य बनाना पड़ेगा, एक संतुलन की अवस्था में लाना पड़ेगा। जो मेंटल जो बैलेंस है, जो मेंटल इक्विलिब्रियम है, इस स्टेज में लाना पड़ेगा मन को। तब जाकर के हमारे मन में जन्मों जन्मांतर का जो इस तरह की डोगमेटिक बातें जो बैठी हुई है, बहुत तगड़े तरीके से घर बना करके बैठा हुआ है, तभी जाकर के उससे हम मुक्त हो पाएंगे। ये कैसे होगा? तो बाबा कहते हैं तिड़ादपि सुनी चेना तरो रिवो सहिष्णुना। तीर्ण, तीर्ण समझते हैं? घास, बहुत छोटा घास देखते हैं। घास के ऊपर हम अपना पांव रखते हैं तो घास बहुत आराम से जमीन पर लेट जाता है, कभी विरोध नहीं करता है कि तुम मेरे सिर के ऊपर अपना पांव क्यों रख दिया। आप कुचल भी दीजिए तो भी चुपचाप रहे, कभी विरोध करता है? तो बाबा कहते हैं मन के अंदर ऐसी विनम्रता लानी पड़ेगी। इसका एग्जाम्पल भी बाबा देते हैं कि आप देखे होंगे कि बड़े बड़े तूफान जब आते हैं तो बड़े बड़े पेड़ जड़ समेत उखड़ जाते हैं, लेकिन वो घास अपने ही जगह रहता है। तूफान उसके ऊपर से चुपचाप चला जाता है, वो अपना सिर झुका देता है, उसके ऊपर से तूफान आराम से चला जाता है। तूफान जाने के बाद फिर वो खड़ा हो जाता है, लेकिन बड़े बड़े पेड़ उखड़ जाते हैं, जड़ समेत चले जाते हैं। तो अहंकार में अगर हम रहेंगे तो इस तरह की जो हमारे सामने डिस्पैरिटी की जहां बात आती है, हम इसको कभी भी प्रॉपर बैलेंस में नहीं ला सकते हैं। तो सबसे पहले अपने मन को भारसाम्य में लाने के लिए अपने मन को विनम्र बनाना पड़ेगा। और यह विनम्रता हमें कैसे सीखनी है? बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं कुछ छोटे से घास से। दूसरी बात, तरोरी व सहिष्णुना, सहनशीलता अगर सीखनी है तो पेड़ पौधों से। पेड़ को देखिए, एक वृक्ष अपने जीवन में सिर्फ देना जानता है, वो कभी लेना नहीं जानता है। वो कभी आपसे नहीं मांगता है कि हमको ये चीज दो, सिर्फ उसका धर्म है देना, सिर्फ देता है। आप उसको अपनी आवश्यकता के लिए आप लकड़ी को काटते रहिए, उसको काट डालिए ऑक्सीजन के लिए, वो तो जिंदा ही है। फल देता है, लकड़ी देता है जलाने के लिए, छाया देता है आपको, वो सब कुछ देता है, पूरी जिंदगी देता है वो, और कभी कुछ आपसे मांगता नहीं है। और हम इतने निर्दयी हैं कि उसको काटते हैं अपने स्वार्थ के लिए, और काटते भी हैं तो कुछ नहीं बोलता है कि क्यों हमको काट रहे हो। कितना सहनशील है। धूप में तपता है, ठंड में ठिठुरता है, बरसात में भीगता है, फिर भी खड़ा है, क्योंकि उसका धर्म है सिर्फ देना। ऐसी सहनशीलता जिस दिन हमारे मन में आ जाएगी, उस दिन हम सामाजिक जो डिस्पैरिटियां हैं, जो विषमताएं हैं, इसको हम खत्म कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो विनम्रता सीखनी है तो कहां से? एक छोटे से घास से, तृण से, तृणादपि सुनीचे। और सहनशीलता सीखनी है तो पेड़ पौधों से। बाबा कहते हैं कि सहनशील होने का मतलब ये नहीं कि हमारा कोई गर्दन आकर काट के चला जाए, हम चुपचाप पड़े हुए हैं ना। शमन और दमन, दो शब्द बाबा यूज करते हैं, शमन और दमन। शमन है आंतरिक शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करना, दमन है बाहरी शत्रुओं के ऊपर। तो आप देखेंगे कि हम अपने मन के अंदर अगर काम, क्रोध, पास और रिपु के बंधन में जब तक बंधे रहेंगे, तब तक इस तरह की जो असमानताएं हैं समाज में, हम कभी पाट नहीं सकते। इसको संभव है क्या? अगर घृणा, शंका, कुल, मान, शील, जुगुप्सा से और काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य से अगर हमारा पूरा जीवन घिरा हुआ है, हमारा मन इससे बाहर नहीं गया अभी, तो हम किस समाज की बात करते हैं? बाबा इतना बड़ा आइडियोलॉजी दे दी, और इस आइडियोलॉजी को इंप्लीमेंट करने के लिए उन्होंने सारी व्यवस्था भी दे दी, सब कुछ बता दिया, किसी भी चीज की बाबा कोई कमी नहीं छोड़ी। तो जरा सोचिए कि जब तक हमारा मन काम, क्रोध, लोभ, इस तरह की वृत्तियों से, पास और रिपुओं से अगर बंधा रहेगा, ऐसे बंधन में रहेगा, तो हम कभी भी
समाज को बना पाएंगे जैसा बाबा चाहते हैं? तो हम सब तो साधक हैं, जिस समाज में रहते हैं इन सारी चीज़ों से हमें ऊपर उठना पड़ेगा। अगर मन में अहंकार को लेकर के चलेंगे तब कभी भी हम बाबा के दी हुई आदर्श को हम लोगों के सामने बोल भी नहीं सकते कि हम आनंद मार्गी हैं, ये हमारा जीवन चरित्र है, कभी नहीं कर सकते। बाबा कहते हैं कि पंचदशील में बाबा बोलते हैं ना, आठवां जो पॉइंट है पंचदशील का, सेटिंग एन एग्जाम्पल बाई इंडिविजुअल कंडक्ट बिफोर एनीबडी आस्किंग टू डू द सेम। जो भी कुछ हम कहते हैं ना, अपने जीवन में वैसा उदाहरण प्रस्तुत करके दिखाना है, तब उसको कहना है कि भाई तुम भी ऐसा करो। अगर हम 5 जन नहीं करेंगे, दूसरे को बोलेंगे 5 जन करो, तो मानेगा आपकी बात? हम नियमित साधना नहीं करेंगे, दूसरों को बोलेंगे कि भाई तुम साधना करो, तो मानेगा आपकी बात? हम उपवास नहीं करेंगे एकादशी का और दूसरे को बोलेंगे तुम उपवास करो, तो मानेगा? नहीं मानेगा। इसलिए जो कुछ हम कहते हैं वो हमारे जीवन चरित्र में दिखना चाहिए, वो बातें दिखनी चाहिए, तभी जाकर के हम किसी को बोलेंगे तो उसका प्रभाव होगा। नहीं तो आप बोलते रहिए, इस कान से आदमी सुनेगा, इस कान से निकाल देगा। तो सोचिए कि समाज की कितनी बड़ी जिम्मेवारी बाबा ने हम लोगों के कंधे पर दिए हुए, हम कैसे इसको मेंटेन करके रखें और कैसे आगे बढ़ें, और बाबा की दी हुई आइडियोलॉजी को इस धरती पर हम कैसे इस्टेब्लिश करेंगे, हम ही लोगों को सोचना है। बाहर में कोई नहीं, हम ही लोगों को सोचना है, हम ही लोगों को प्रॉपर प्लान लेकर के समाज में निकलना है। और ये जो आज सामाजिक जो बुराइयां जो आज लोगों के बीच में बैठी हुई है एक डोगमा के रूप में, इसको दूर करना है। फिर बाबा कहते हैं, दो बातें तो हो गई, त्रिनादपि सुनी जन तरोरी वो सही सुना। तीसरी बात बाबा बोलते हैं, अमानी नाम मान दे। अमानी नाम मतलब समाज जिसको नेग्लेक्ट करता है, इग्नोर करता है, जिसको समाज मान नहीं देता है, मान्यता नहीं देता है, ऐसे व्यक्ति को तुम्हें मान सम्मान देना है कि नहीं? आप लोग देखे होंगे, आज भी गांव में चले जाइएगा तो इतना ऊंच नीच की भावना है कि अगर कोई हाई क्लास का आदमी बैठा है, उसके सामने से कोई लो क्लास का आदमी गुजर जाए तो पानी छिड़कवा करके झाड़ू मारवाता था रास्ते पे। अगर उसके थाली में किसी को दूसरे को खिला दिए तो थाली को जला देता था, खाता नहीं था। अगर टच कर दिया तो जाके स्नान करता था। तो इस तरह की मानसिकता, हम इंटेलेक्चुअल लेवल में बहुत एडवांस हो चुके, काफी डेवलप्ड हो चुके, लेकिन यह जो नैरो माइंड है हमारा, एक संकीर्ण जो मानसिकता अभी भी बनी हुई है, जब तक इस तरह की साइकोलॉजी हम अपने डेवलप करके रखेंगे, अपने मन को वैसा बना के रखेंगे, तो हमारा समाज कभी भी नहीं बन पाएगा। एक मानव समाज, एक मानव समाज बनाना है तो इन सारी बुराइयों से हमें ऊपर उठना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं, अमानी नाम मान दें, वैसे व्यक्ति को मान सम्मान देना है हमें जिसको समाज कभी मान नहीं देता, जिसको समाज हमेशा इग्नोर करता है। तो बाबा कहते हैं, ऐसे 3 लोग इस धरती पर हैं जिसको समाज कभी मान नहीं देता, मान्यता नहीं देता, जो इकोनॉमिकली काफी लो है, काफी बैकवर्ड है ना, जो काफी गरीब आदमी है, जिसके पास पैसे नहीं है ना, उसको समाज बहुत हेट करता है, फालतू का आदमी है, ये बोझ है इस धरती पे, है कि नहीं? तो ऐसे लोगों को आप कैसे सिखाएंगे साधारण तरीके से? नहीं, इसलिए बाबा एक सेंटेंस यूज करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ अनवरत, बाबा वर्ड यूज कर रहे हैं, अनकंटिन्यूअस इंडेवर, सतत प्रयास करना पड़ेगा ऐसे लोगों के साथ संघर्ष करने के लिए। इतनी आसानी से नहीं, आग भी लगानी पड़ी तो आग लगानी पड़ सकती है, क्योंकि इतनी आसानी से ये चीजें खत्म नहीं होने वाली है। आज के समाज में बहुत रेशनल डीलिंग करनी पड़ेगी, बहुत रेशनल डीलिंग की आवश्यकता है समाज को बनाना, क्योंकि जितने भी महान पुरुष इस धरती पर आए, सबने समाज को बनाने का प्रयास तो किया। जितने भी सोशल रिफॉर्मर्स इस धरती पर आए, सबने कोशिश की समाज को बनाने की। बहुत लोगों ने बहुत कुछ खोया, क्योंकि समाज में जब कोई नई आइडिया आता है, जब कोई नई कंसेप्ट जब आता है, तो समाज सबसे पहले उसको इग्नोर करता है, एक्सेप्ट नहीं करता।
आनंद मार्ग को भी बाबा ने पहली बार दिया तो कितना विरोध हुआ इसका, बहुत विरोध हुआ। बाबा को कितनी तकलीफ हुई, आनंद मार्गी लोगों को, कितने लोगों को पकड़ करके जेल में डाल दिया गया, वो सबको पता है। तो पहला है जिसको समाज मान्य नहीं देता है, जो इकोनॉमिकली काफी अनडेवलप्ड है, काफी बैकवर्ड है। दूसरा जो जाति में बहुत पीछे है, निम्न कोटि का जो आदमी है। बाबा ने तो कास्ट को लेकर के बहुत कुछ कहा है एक डोगमा के रूप में। ये मानसिक बीमारी है, एक साइकिक डिजीज है ये आज के समाज में। और जब तक इस तरह की बीमारी समाज में रहेगी, लोगों के मन में रहेगी, तब तक हम समाज को एक सूत्र में कभी नहीं बांध सकते। तो और तीसरा है, पहला तो हो गया जो इकोनॉमिकली काफी बैकवर्ड है, और दूसरा जो कास्ट में काफी पीछे है, और तीसरा बाबा बोलते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो शूद्र क्वालिटी का आदमी जो कभी भी समाज के बीच में खड़ा होने का नाम ही नहीं लिया। क्योंकि गरीबी तो एक अलग बात है, शूद्र में भी ऐसे लोग हैं जिसने कभी ऊपर उठने का प्रयास नहीं किया, समाज उसको हमेशा दबा के रखा। आज भी आप देखेंगे, अगर इस लेवल में हम चर्चा करेंगे तो महिलाओं के साथ इतना दुर्व्यवहार हुआ है वैदिक काल से लेकर के आज तक, कि एक टाइम था उसे वेद मंत्र उच्चारण करने का अधिकार नहीं था। अब तो पता नहीं कुछ परिवर्तन आया है, इस्लाम में महिलाओं को मस्जिद में जाने के लिए परमिशन नहीं था। वैदिक काल में जो महिला अगर वेद मंत्र का उच्चारण कर लिया तो शीशा पिघलाकर उसके कान में डाल दिया जाता था कि वो बहरी हो जाए। अगर कोई विप्र यज्ञ कर रहा है और रास्ते चलते वक्त किसी महिला की नजर पड़ गई तो गरम लोहा को उसके आंख में डाल दिया जाता था कि वो अंधी हो जाए, कभी देखे ही नहीं। तो वैदिक काल से लेकर के इतना मतलब कि अन्याय हुआ है आज के समाज में महिलाओं के साथ। और आज भी देखिए कि लड़के लड़कियों का जो भेद है आज के समाज में, कि लड़की है तो उसको गर्भ में ही मार दिया जाता है। कितना चल रहा है, इतना बड़ा पाप, इसको परमात्मा कब तक बर्दाश्त करेगा? तो इस तरह की जो डिस्पैरिटी है, ऊंच नीच की जो भावना है आज के समाज में जब तक रहेगी तब तक हम समाज को एकबद्ध कैसे करेंगे? संभव है? कभी संभव नहीं है। इसलिए बाबा ने हमारा जो सोशल कोड है, इन लोगों को कितना ऊपर उठाया बाबा ने एक चैप्टर ही दे दिया है समाज में। हमारा जो सोशल कोड है, जो आनंद मार्ग का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आनंद मार्ग चर्याचर पार्ट 1, उसमें बाबा ने कितनी अच्छी बात कर दी है। तो जब समाज गुरु, धर्म गुरु जब धरती पर जब आते हैं तो उनका पहला काम यही होता है कि समाज में जितनी बुराइयां हैं और समाज में जितनी विषमताएं हैं, असमानताएं हैं, उसको कैसे धीरे 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 खत्म किया जाएगा। क्योंकि कोई भी जब नई चीज आती है ना तो समाज को एक्सेप्ट करने में समय तो लगता है, एक दिन में नहीं होता है, इसके लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। जब गैलीलियो जब इस धरती पर अपना साइंटिस्ट का रूप दिखाया, कहा कि नहीं ये सूर्य तो स्थिर है, पृथ्वी चल रही है, तो लोग उसको फांसी पर लटका दिए। सुकरात को भी एक नई सभ्यता, एक नई आइडिया दिया तो उसको लोगों ने जहर तक दे दिया। तो एक एक से उदाहरण है इस धरती पर, जितने भी महान पुरुष इस धरती पर पैदा हुए सोशल रिफॉर्मर्स के रूप में, उनको बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ा। इसलिए धर्म के रास्ते पर चलना इतना आसान नहीं है। अगर आसान होता तो इतना हम लोगों को मेहनत नहीं करना पड़ता, इतना दूर 15-20 घंटे दूर यात्रा करके यहाँ आकर के हम लोगों को सेमिनार लेना पड़ रहा है। बाबा एक मैसेज देना चाहते हैं, जिस समाज में हम हैं उस समाज के लिए बाबा एक नई आइडिया को लेकर के हम लोगों के बीच में बात को रख रहे हैं कि हमें कैसे समाज को बदलना है, कैसे समाज को एक सुंदर आदर्श के लायक बनाना है। तो इस तरीके से हमें अपने मानसिक भारसाम्य को, इसके स्पीड को मेंटेन करना है सम्मान दे करके। और इसमें क्या करना है, हमारे नाम मान देयम, लास्ट में वह बोलते हैं कीर्तनीय सदा हरि।
हमेशा हरि का कीर्तन करते रहे, क्योंकि कीर्तन करने से बाबा कहते हैं ना कि मन पवित्र होता है। मन में जितनी कलुषता है, ईर्ष्या है, द्वेष है किसी के लिए भी, तो आप हाथ उठा करके 5 मिनट 10 मिनट कीर्तन कर लीजिए पूरी भावना के साथ, समर्पित भावना के साथ, तो ये ईर्ष्या द्वेष सब खत्म हो जाता है। तो बाबा कहते हैं कि इस काम को करने के लिए आपको हरि का कीर्तन करते रहिए, कीर्तनीय सदा हरि, तभी जाकर के हम इस समाज को एक सूत्र में बांध पाएंगे। तो सोशियो इकोनॉमिक स्फीयर के क्षेत्र में और भी बात बाबा बताते हैं कि जिस समाज में अंधविश्वास को लेकर के ज्यादा प्रश्रय दिया जाता है, उसके पीछे कोई प्रॉपर लॉजिक नहीं है, लेकिन अंधविश्वास इतना ज्यादा उसके मन में बैठा हुआ है कि उसको निकालना इतना आसान नहीं है। बहुत ही रेशनल बिहेवियर के साथ उसको हमको डील करनी है। इसलिए बाबा एक बात हमेशा कहते हैं कि इस आनंद मार्ग समाज में जो बाबा ने आइडियोलॉजी दी है, बाबा ने एक बात कहा, कभी किसी की बुराई नहीं करोगे, किसी के धर्म आस्था निष्ठा पर आघात नहीं करोगे। अगर तुम उसके धार्मिक निष्ठा के ऊपर, विश्वास के ऊपर तुमने चोट किया, आघात किया, तो समझना कि तुमने वो आघात आनंद मार्ग के ऊपर ही किया। बाबा लिखे हैं चरचर पार्ट में। इसलिए आप लोग इस बात को हमेशा ख्याल रखेंगे, रिलीजियस सेंटिमेंट को लेकर के कभी किसी के साथ नहीं उलझेंगे, नहीं तो हम लोगों का जो बना बनाया इतने दिनों का जो खेल है सब बिगड़ जाएगा। बाबा इस चीज को बहुत स्ट्रिक्टली मना किए हुए हैं। हम जहां हैं, जिस समाज में रहते हैं, हर तरह के कौम के लोग रहते हैं, हर तरह के वर्ग के लोग रहते हैं, है कि नहीं? अगर उसके साथ आप अपना रेशनल बिहेवियर का परिचय नहीं देंगे, है ना, आप सेंटिमेंटल हो जाएंगे और अपनी बात मनवाने के लिए उसको टॉर्चर करेंगे और उसके विश्वास पर आप आघात करेंगे, तो आप तो समाज तो बना नहीं पाएंगे, उल्टे आपको ही लोग इग्नोर कर देगा, नेग्लेक्ट कर देगा। आज हम लोग कभी कभी देखते हैं ना, समाज में बहुत सारी कुछ रिलीजियस बातें आती हैं कि हम उसका बिना सोचे समझे उसका विरोध कर देते हैं, बोल देते हैं, और उसका मैसेज इतना निगेटिव समाज में जाता है कि हम लोगों को समाज में चलना मुश्किल होता है, तरह तरह का लोग क्वेश्चन करता है कि नहीं? इसलिए इसका हमेशा मन में ख्याल रखना चाहिए कि किसी के भी रिलीजियस सेंटिमेंट के ऊपर हमें चोट नहीं करनी है। भाई उसकी अपनी सोच है, उसका अपना विचार है, उसको अपनी विश्वास है, जिस परमात्मा के साथ, जिस गुरु के साथ जैसे भी जुड़ा हुआ है, उसका आपको हमेशा सम्मान करना है। किसी भी अवस्था में आपके छोटी सी भी मिस्टेक होने से, बिहेवियर से उसको मन को चोट नहीं होनी चाहिए, तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आप सबका सम्मान करेंगे तभी लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे। आप किसी को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, उसका वैल्यू नहीं देंगे, तो आपको भी कोई नहीं मानेगा। आप अकेले बाबा नाम के कीर्तन करते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर हम समाज बनाने के लिए धरती पर आए हैं, तो गुरु की दी हुई जो स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजी है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए हमें अपने मन को भी बृहद बनाना पड़ेगा। अगर काम, क्रोध, अष्टपाश और रिपु में अगर हम बंधे हुए हैं, तो हम समाज को कभी नई दिशा नहीं दे सकते। आप बैठे रहिए आंख बंद करके घर के अंदर 10 घंटा 15 घंटा, कौन मानता है? बैठने वालों की कभी नहीं है इस दुनिया में। हिमालय के गुफाओं में चले जाइए, 200-200 साल से लोग बैठा हुआ है, क्या फर्क पड़ा? बैठे रहो। बैठने के लिए कोई मना थोड़ी किया, अब बैठे रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बाबा इस धरती पर एक ऐसी सभ्यता को लेकर के आए हैं जिसे संपूर्ण मानव जाति का कल्याण इसी में है। आप कैसे एक करेंगे, बाबा ये सारी व्यवस्था बता रहे हैं। एक चीज बाबा, बहुत बड़ी बात, एक कॉमन बात बाबा बोलते हैं स्पिरिचुअल कल्ट को लेकर के, कि कल्ट एक ऐसा माध्यम है कि पूरी दुनिया के आदमी को एक किया जा सकता है। क्योंकि हर एक आदमी के बीच में अगर आप जाएंगे तो कुछ कॉमन चीजें उसके अंदर मिलेगी आपको। उसके पास मन है कि नहीं? उसके पास भी 2 आंखें हैं, 2 हाथ हैं, 2 पांव हैं, एक ही दिमाग है कि 2 दिमाग है उसके पास? 4 आंखें तो नहीं है, 2 ही आंख उसके पास भी है। तो बाबा कहते हैं कि
कि ये जो कॉमन फैक्टर है स्पिरिचुअल कल्ट को लेकर के, ये पूरी दुनिया के संसार के आदमी को एक सूत्र में बांध सकता है। जैसे बाबा ने यम नियम दिया, तो यम नियम नहीं कि हिमाचल के लोगों के लिए यम नियम अलग रहेगा और यूपी के लिए अलग रहेगा, दिल्ली के लिए अलग रहेगा और जो अमेरिका में मार्गी है उसके लिए अलग रहेगा। ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है ना, सबके लिए एक है। बाबा का जितना भी आइडियोलॉजिकल बातें हैं वो सब नेचुरल है। जैसी मन का जो स्वभाव है ना, जो स्वाभाविक अवस्था मनुष्य के मन की है ना, उसी को बाबा ने रीड करके इस आइडियोलॉजी को दिया हुआ है। स्वभाव जैसे अग्नि का स्वभाव है जलाना, ये अग्नि दुनिया किसी भी कोने में रहेगी तो उसका एक ही काम होगा, जलाना। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान की अग्नि का काम दूसरा हो जाएगा, अमेरिका में जो अग्नि है उसका काम दूसरा हो जाएगा, और यहाँ हम हिमाचल में, यहाँ किन्नौर में बैठे हैं तो यहाँ आग का काम कुछ और हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है, एक ही काम है उसका, एक ही स्वभाव है। जो भी उसके संपर्क में जाएगा उसको जला देगा। वो नहीं देखेगा कि बूढ़ा है कि बच्चा है, उसका काम है जलाना। तो बाबा ने देखा कि संपूर्ण मानव जाति में एक कॉमन फैक्टर है जो सबके अंदर एक जैसा है, वो है मनुष्य का मन। हर एक मन चाहता है कि हम सुखी रहें, टेंशन फ्री रहें, इस धरती पर जब तक हम रहें तब तक आनंद में जीवन बिताएं। हर एक आदमी चाहता है एक पीसफुल लाइफ, एक शांति प्रिय जीवन। हर एक व्यक्ति चाहता है कि हमारे जीवन में ऐसे ही शांति हो। तो जहां आप मेडिटेशन की बात करेंगे, भूत शुद्धि, आसन शुद्धि की बात करेंगे, एक प्रैक्टिकल जो साइड है बाबा का, एक स्पिरिचुअलिटी को लेकर के अगर उस पर आप बात करेंगे तो आपको लगेगा कि ये हमसे अलग नहीं है, ये तो हमारा अपना आदमी है। इसलिए बाबा ने एक बात कही है कि अपने मन में हमेशा हमें कॉस्मिक ब्रदरहुड की बात सोचनी है। इस संसार में ये पूरा धरती हमारा बृहद परिवार है ना, और एक ही पिता के हम संतान हैं, हम सभी भाई बहन हैं। इस तरह का सेंटिमेंट को लेकर के हम जिस समाज में जाएंगे वो समाज हमें मान्यता देगा। नहीं तो आप अगर ऐसा सेंटिमेंट रख करके नहीं चलेंगे, जियो सेंटिमेंट, सोशियो सेंटिमेंट को लेकर के आप चलेंगे, आप देश की बुराई करेंगे, समाज की बुराई करेंगे, धर्म की बुराई करेंगे, तो लोग आपको पूजा नहीं करेंगे। क्या करेंगे सोच लीजिए। क्लियर हो रहा है विषय? कोई किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही है? बाबा कहते हैं साइको सेंटिमेंटल स्फेयर। दूसरा जो कारण है कि हम समाज को कैसे एक बद्ध सूत्र में एक बद्ध कैसे करेंगे, तो बाबा कहते हैं कि मानसिक लेवल में भी आदमी जिस रूप में है, कहीं ना कहीं से उसके मन में एक डोगमा बैठा हुआ है। अब कोई है आदमी हाथ में कुछ धागा बांध लिया, तो ठीक है भाई, उसका अपना सेंटिमेंट है, बांध लिया, खैर उसके पीछे कोई तर्क तो नहीं है, कोई प्रॉपर लॉजिक नहीं है, लेकिन बांध लिया। और आप कहेंगे कि उसको काट दो तो उसको बुरा लग जाएगा, है कि नहीं? आप उसको बहुत ही रैशनल तरीके से, विवेकपूर्ण तरीके से आप उसको बात करेंगे, समझाएंगे, तो हो सकता है कि आपकी बात वो समझ जाए, है कि नहीं? बुराई नहीं करना है। बाबा एक बार जमालपुर में, एक छोटी सी बात है लेकिन है बहुत इंटरेस्टिंग, जो लोग सो रहे हैं उसकी नींद खुल जाएगी। तो बाबा जमालपुर में, वो जो लोग गए हैं पता होगा, रेलवे गोल्फ ग्राउंड में वॉक कर रहे थे। तो बाबा के साथ टीम बनती थी हमेशा, जब भी बाबा जाते थे गोल्फ ग्राउंड में घूमते वॉक करने के लिए, तो एक गोल्फ ग्राउंड में ही टाइगर ग्रेव है ना, तो ग्राउंड तो एक ही है, तो उसको गोल्फ ग्राउंड ही बोलेंगे ना। हाँ उसी में, ठीक है, टाइगर ग्रेव उसी के अंदर, उसी कैंपस में है। तो बाबा जाते थे वहाँ वॉक करने के लिए। तो बाबा के साथ एक बहुत बड़े पैसे वाले आदमी आए। उनके मन में था कि बाबा को हम कुछ देना चाहते हैं, है ना। मन में एक भावना थी कि बाबा कितना काम करते हैं, और उसके मन में एक लोभ भी था कि बाबा को हम देंगे तो हमारा धन में बहुत वृद्धि हो जाएगी, बाबा का आशीर्वाद मिल जाएगा। तो बाबा के पास गए, बोले बाबा मैं कुछ देना चाहता हूँ। तो बाबा तो सबके मन की बात समझते हैं, तो अंतर्यामी हैं, उनको क्या चीज़ की कमी है वो सब जानते हैं, सबके मन में बैठे हैं।
तो काली पहाड़ है ना सामने से, जहाँ टाइगर ग्रे पर बैठते हैं सामने काली पहाड़ ऐसे दिखता है। तो बाबा को बोला कि बाबा मैं कुछ देना चाहता हूँ। तो बाबा उसको पहाड़ की तरफ दिखाए, बोले उधर देखो, उससे ज़्यादा दे सकते हो तो दे दो। तो उधर देखा तो वो जो पहाड़ था सिर्फ सोना का, वो सोना दिख रहा था, उसको सिर्फ सोना दिखा। अब बाबा के सामने वो क्या करेगा, फिर शर्म शर्म से पानी पानी हो गया, बाबा के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया। तो बाबा उसको एक बात बोले कि देखो, जब गुरु के पास जब जाते हैं ना, तो वहाँ दिया नहीं जाता है, सिर्फ लिया जाता है। गुरु जो कुछ देते हैं ना, उसको समर्पित भाव से लिया जाता है। तुम क्या दोगे, हमारे पास क्या चीज़ की कमी है? अगर देना है तो अपने गंदे मन को हमें दे दो।